चिराग पासवान अब भाजपा को निपटाने की तैयारी में लग गए हैं। राजधानी में जो है वो बड़ा सा पोस्टर लगाया जाता है और उस पे लिखा जाता है क्यों मांगे उधार, अपना नेता है तैयार, जिस पे चिराग पासवान की बड़ी तस्वीर, बड़ा फोटो जो है वो दिखाया गया है और ये बता रहा है कि भाई बिहार में तो नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीधे टकराने को तैयार हो गए हैं मोदी के हनुमान चिराग पासवान। क्या कुछ होने वाला है उत्तर प्रदेश में, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और बिहार में अपनी सियासी पकड़ मजबूत करने के बाद क्या भाजपा की नींव हिलाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान कर रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए साहब, ये तस्वीर बहुत ज्यादा अहम और इंपॉर्टेंट है। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर जो है वो राजधानी यानी उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, यूपी के राजधानी में लगा हुआ है। और देख सकते हैं कि क्यों मांगे उधार, अब अपना नेता है तैयार। अब अपना नेता कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान तैयार हैं। अपना नेता किसका अपना नेता? साहब दलितों का अपना नेता। दलितों की एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है और उसी आबादी को साध रहे हैं वहां पे चिराग पासवान। सबको पता है कि चिराग पासवान अगर वहां पे बेहतर प्रदर्शन कर जाएंगे अपने अकेले दम पे, अपने अकेले बूते पे, तो यूपी चुनाव का पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका नुकसान सीधे तौर पे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होगा? क्या योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका दे सकते हैं चिराग पासवान? क्या अब इससे एक और कॉन्स्पिरेसी बाहर आती है कि क्या भाजपा के कुछ शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि योगी जी को बड़ा झटका जो है वो उत्तर प्रदेश में दिया जाए, क्योंकि अगर ये चुनाव नहीं हारते इस बार का योगी जी उत्तर प्रदेश में, तो भाई बड़ा खेल हो सकता है ना। फिर प्रधानमंत्री के सबसे बड़े प्रबल दावेदार हो जाएंगे मोदी जी के बाद। और इसका असर हमेशा से देखने को मिला है। लोगों ने कई लोगों के ऊपर जो है वो आरोप लगाया कि भाजपा में ही कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो योगी जी को पसंद नहीं करते और वो कोशिश करते हैं कि योगी जी को किसी भी तरीके से रेस से बाहर कर दिया जाए। और इसी का एग्जाम्पल है 2024 का लोकसभा चुनाव, जहां पे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की काफी सीटें घट गई थी और लोगों ने माना कि ये भाजपा के कुछ नेताओं का स्टंट था। वो चाहते ही थे कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के रिजम में जो है वो सीटें कम आए, कमजोर हो। और वैसे में अब अगर विधानसभा योगी जी हार जाते हैं तो बड़ा कहीं ना कहीं उनको झटका लग सकता है, उनके राजनीतिक करियर को झटका लग सकता है। और ऐसे में क्या भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं का खेल है कि चिराग पासवान को वहां पे भेजा गया है? आखिरकार मोदी के हनुमान मोदी से अलग होकर उत्तर प्रदेश में क्यों चुनाव लड़ेंगे? क्यों योगी जी के सामने वो अपनी अलग दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? ये बड़ा सवाल जो है वो निकलता हुआ सामने आ रहा है। अब इसके पीछे मंशा क्या है ये समझने की आवश्यकता है। क्या भाजपा की कोई कॉन्स्पिरेसी है? मतलब भाजपा में बड़े जो शीर्ष पे नेता है, चाहे वो अमित शाह का भी नाम में आता है, एक दो और नेता हैं जो शीर्ष पे बैठे हुए हैं उनका नाम आता है, कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि योगी जिस बार चुनाव जीते। और योगी जी का जो माहौल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या ये उसी चुनावी और राजनीतिक चीजों को भुनाने का एक कोशिश है चिराग पासवान के जरिए? अब देखिए वहां पे जो अगर देखा जाए, दलितों की बात की जाए, तो दलित जो है वो एक बड़ा कहीं ना कहीं असरदार वोटर हमेशा से साबित हुए हैं और दलितों की राजनीति करके ही वहां पे मायावती सत्ता में भी आई हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या दलितों की राजनीति का माहौल बदलेगा? वहां पे ये दावा करना, जब योगी जी ऑलरेडी मुख्यमंत्री हैं कि भाई साहब हम मुख्यमंत्री हैं, दलितों का विकास कर रहे हैं, हर एक जात का विकास कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो ये दावा करना कि क्यों मांगे उधार, अब अपना नेता है तैयार। अब अपना नेता कौन? अपना नेता चिराग पासवान। और अगर अपना नेता चिराग पासवान है तो ये इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा सकते हैं? यानी उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा को ललकार रहे हैं चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई साहब बिहार में रहना मजबूरी है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पे हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इसको लेके तमाम पार्टियां अभी से ही समीकरण भुनाने में लगी हुई हैं। और यहाँ पे चिराग पासवान की इस तरह की एंट्री बहुत कुछ जो है वो बता रही है। दो तीन बातों के ऊपर जो है वो ध्यान जाता है। और जितने राजनीति के जानने वाले लोग हैं उनका मानना है कि या तो भाजपा के कुछ शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो है वो आदेशित और प्रेषित किया गया है चिराग पासवान को कि जाइए वहां पे खेल बिगाड़ दीजिए योगी का, या फिर बिहार के कुछ नीतियों से जो भाजपा कर रही है उससे चिराग पासवान खुश नहीं है और अब भाजपा को सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। बिहार में रहना मजबूरी है, लेकिन
वहां पे तो कोई मजबूरी नहीं है, वहां पे तो ये स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में अगर कुछ प्रतिशत भी वोट काटते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा का होगा। दलित से ज्यादा अगर चिराग पासवान किसी का वोट काटेंगे तो वो भाजपा का काटेंगे। मायावती और अखिलेश यादव से किसी का ज्यादा वोट काटेंगे तो योगी जी का काटेंगे। और ये असर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब राजधानी लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पे इतना बड़ा पोस्टर और बैनर लगाने का सीधा मतलब है कि योगी जी को सीधे तौर पे चुनौती देने को तैयार हो चुके हैं चिराग पासवान। इसका असर क्या होगा, बाद में क्या होगा, क्या भाजपा इनको मैनेज करेगी या भाजपा ने ही उतारी है, ये सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया चीजें सामने आ रही है वो तो यही बता रहा है कि चिराग पासवान बड़ा खेल करने की तैयारी में है, चाहे वो भाजपा के इशारे पे कर रहे हो या फिर अपने मर्जी पे कर रहे हो। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।